कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 12 राशि वाले प्रतिदिन कार्तिक मास में सुने माता तुलसी की पुत्र धन प्राप्ति की कथा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी अशुभ दोष है, पुत्र धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो कार्तिक के महीने में इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी के दल से भगवान विष्णु की दामोदर जी की पूजा करता है, वह निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। वह निश्चित ही हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल समर्पित करते समय अपने मन में कोई कामना हो तो वह बोलने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से ही भगवान विष्णु के धाम को गया था और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितनी फैलती है उतना घर में सुख और समृद्धि का विस्तार होता है। उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य भगवान विष्णु के पास रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्वान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जिसके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, हर प्रकार के कार्यों में रुकावटें आती हैं, उनको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का बड़ा बगीचा था। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उनकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व व्रतों के रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में तुलसी जी भी उत्पन्न हुई थी, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि भगवान को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं। तुलसी जी उनकी प्रीतिमा हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति के मन में कोई भी कामना हो, अगर नियमित रूप से तुलसी माता को प्रणाम करें, तुलसी के सामने दीपक जलावे और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित करें, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चाहे वो पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, शरीर में कोई रोग हो या घर में अशांति हो। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ पर कभी अशांति नहीं रहती। जिस प्रकार से हरिमेधा और सुमेधा रास्ते में जा रहे थे, तब उनको वन दिखाई दिया तो सुमेधा ने तुरंत तुलसी माता की परिक्रमा करी और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा अचंभित था। तब उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने सभी देवताओं को प्रणाम ना करके तुलसी माता को प्रणाम किया है, इसका क्या कारण है? सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के सम्मुखी वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जब सुमेधा और हरिमेधा दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक विष्णु लोक से विशाल विमान उतरा, जिसमें भगवान विष्णु के पादर्श थे और
वहाँ पर गरुड़ के चिन्ह, उस रथ पर सुदर्शन चक्र और कुमुदी गदा के और कमल पुष्प के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह भगवान विष्णु का विमान है। उनके सामने एक बरगद का पेड़ था, वह टूट कर के गिर गया और उसमें से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन में नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार व्यवहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी तो आस्तिक है। ऐसा कह करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। हे ब्राह्मण कुमारों, जब मैं वहाँ पर विहार कर रहा था तो लोमस ऋषि ने हमें श्राप दे दिया और कहा, तुमने राक्षसों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इस बरकत पर राक्षस होकर के भटको। मुझे श्राप मिलने के बाद में मैंने ऋषि के चरणों में गिर कर के अनेक प्रकार की विनती की और श्राप से छूटने का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, कोई विष्णु भक्त जब यहाँ पर आकर के तुलसी वृक्ष के समक्ष परिक्रमा करके उनकी महिमा का गुणगान करेगा, उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो अतः हे ब्राह्मणों, आपके श्रीमुख से तुलसी जी की महिमा सुनकर के मेरा उद्धार हुआ है। आज देव बस आपके दर्शन से मेरा इस भाव से छुटकारा मिल गया। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद पुराण में का वचन है, जो हाथ तुलसी पूजा के लिए उठते हैं वे हाथ धन्य हैं। तुलसीम ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करवल्लभा। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशव स्वार्थे वरदा भव शोभने। त्वं संभवे पत्रे पूज्यामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। पर तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को समर्पित करने चाहिए, भगवान कृष्ण को, शालग्राम जी को समर्पित करने चाहिए। उस समय अपनी इच्छा मन में बोलनी चाहिए, भगवान के सामने बोलनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान की पूजा करते उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें, भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जय तुलसी माता की।